everyone, my name is Renu Jha. I'm from Department of English in Sri Krishna University, and today I'm going to continue my topics on tenses. So in my previous video we actually talked about present tense, that how many parts are there: present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. In this video I'm going to continue with past tense. So let's start with past. As you already know that past, हम past tense कब यूज़ करते हैं? हम past tense तब यूज़ करते हैं जब हम पीछे की भूतकाल की बात करते हैं, past की बात करते हैं. So let's start with the past. The first part is past indefinite. पास्ट इंडेफिनेट आज सेम मीनिंग कि पास्ट इंडेफिनेट में भी हमें स्टार्टिंग और एंड का टाइम नहीं पता होता. लाइक आई ड्रैंक मिल्क येस्टरडे, बट आई डिडंट से कि मैंने किस टाइम में पिया. मैंने कल सुबह पिया, रात को पिया या किस टाइम में. और आई वेंट फॉर द शॉपिंग. अब वेंट फॉर द शॉपिंग पास्ट टेंस, मैं कल गई थी. अब ये नहीं मैंने बताया मैं किस टाइम गई थी. Past indefinite, it's a really very important tense. Why it is important? Because past indefinite का और सबसे बड़ी बात पास्ट इंडेफिनेट का स्टेटमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं. वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकेंड एंड वर्ब थर्ड. वर्ब फर्स्ट एंड वर्ब थर्ड, ये दोनों फॉर्म्स बहुत जगह यूज़ होती हैं, लेकिन पूरे के पूरे टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के स्टेटमेंट सेंटेंसेस में. दैट्स इट. उसके अलावा ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म और कहीं पर भी यूज़ हम नहीं करते हैं. स्टेटमेंट में हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, अदरवाइज ये वर्ब सेकेंड फॉर्म वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट एनीवेयर. एंड व्हाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज जब भी हम कोई रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, स्टोरी राइटिंग करते हैं, और समटाइम्स व्हेन वी एक्चुअली गिव आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस, उसमें सारी चीज़ें पास्ट टेंस में ही की जाती. सो दैट्स व्हाई दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विद पास्ट इंडेफिनेट. जब हम इसके स्टेटमेंट्स बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म. नाउ इन प्रेजेंट टेंस हमने सब्जेक्ट्स को क्या किए थे? हमने सब्जेक्ट्स को दो भाग में डिवाइड किए थे. लेकिन जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, देन वी डोंट नीड टू डिवाइड एनीथिंग. एनी सब्जेक्ट लाइक इफ आई से आई वर्कड हार्ड, द सेम वन गोज विथ he worked hard. प्रेजेंट इंडेफिनेट के स्टेटमेंट में हमारे को सब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है. हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज़ होगी. नाउ अब आता है हमारा, जब हम इसके नेगेटिव की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट वर्ब सेकेंड फॉर्म इज यूज्ड ओनली फॉर स्टेटमेंट्स. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव, देन वी आर यूजिंग सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. अब ये हुआ क्यों है? Okay, now we are talking about negative. Negative में subjects plus did not plus verb first form. हम जब भी did not यूज़ करते हैं, उसके साथ हम verb की second form नहीं लगाते हैं. इसीलिए ये second form सिर्फ और सिर्फ statement में यूज़ होती है, दोबारा ये यूज़ नहीं होती. Like he didn't want to go. I did not like it. आपने सिंपल और सिंपल यूज करना है did not के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन पास्ट इंडेफिनिट. ओके, कम टू द पास्ट कंटिन्यूअस.
पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस के आते ही जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी कंटिन्यूस में, वेदर इट्स प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, कहीं पर भी कंटिन्यूस होगा तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना है, दैट्स इट। अब पास्ट कंटिन्यूस होता कब है, यूज कब होता है, व्हाट एक्चुअली द यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस यूज होता है जब हम कल की बात या उससे पहले की बात करते हैं कि वेयर वर यू, सो आई वॉज टेकिंग माई लेक्चर्स, और I was searching for my ball और something like that। जब आप पिछले बारे का कुछ बता रहे होते हैं तो इसमें हम सब्जेक्ट को करते हैं डिफ्रेंशिएट, हमारा इसमें सब्जेक्ट ज़रूर होता है I, he, she एंड सिंगुलर के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब was होता है और we, you, they एंड प्लूरल के साथ वर। इनके स्टेटमेंट बनाने में स्टेटमेंट सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई वॉज टेकिंग माई क्लासेस, जो हम कर चुके हैं, जो हो रहा था उस पर्टिकुलर टाइम, अगर मुझे बताना है उस पर्टिकुलर टाइम आप कहाँ थे, व्हेन आई कॉल यू आई वाज टेकिंग माय क्लासेस और समथिंग लाइक दैट, जो मैं उस वक्त कर रही थी, अगर वो मुझे बताना है तो उसके लिए मुझे पास्ट कंटिन्यूअस की ज़रूरत होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट हम तब यूज़ करते हैं जब कोई काम ऑलरेडी हो चुका और ख़त्म हो चुका होता है और दूसरा काम शुरू हो चुका होता है। उस पर्टिकुलर टाइम एक काम ख़त्म हो के दूसरा काम शुरू हो चुका होता है, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। और पास्ट परफेक्ट में भी हमारे को अपने सब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी सब्जेक्ट प्लस उसके साथ हैड लगेगा एंड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। नाउ द सेम रूल गोल्स, जैसे कि कंटिन्यूस का रूल होता है वैसे ही परफेक्ट का रूल होता है। वेदर इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट, वेदर इट्स अ पास्ट परफेक्ट, वेदर इज अ फ्यूचर परफेक्ट, वी आर गोइंग टू यूज ओनली वर्ब थर्ड फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, व्हेन यू एक्चुअली वांट टू राइट डाउन, आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो सब्जेक्ट एंड एनी सब्जेक्ट, वी आर नॉट गोइंग टू डिफ्रेंशिएट every subject, only we are going with this rule, that subject plus had plus verb third form. नेगेटिव जब हम इसके बनाते हैं, नेगेटिव में हमने सिर्फ इसके सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। सो लेट मी एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। I had not finished my work before he came. मैंने अपना काम फिनिश भी नहीं किया था, उससे पहले वो आ चुका था। पास्ट परफेक्ट एक काम खत्म करके जब हम दूसरा काम शुरू कर देते हैं उसका यूज होता है पास्ट परफेक्ट। इसी तरीके से दैट आई हैड नॉट फिनिश माई वर्क, मैंने फिनिश नहीं किया था बिफोर ही केम। Okay, now we are going to start with past perfect continuous. As continuous टाइम आपको पता है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा और स्टेटमेंट में हमारा यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कहाँ होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई काम शुरू हो चुका था लेकिन अभी तक भी वो चल ही रहा है, मतलब अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ है, वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी तक वो शुरू खत्म नहीं हुआ है। सो देयर वी आर यूजिंग एक्चुअली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
they had been waiting for a good match since 2020. Or you can say he had been searching for a job for 2 years. Since and for, since जब हमारे को exactly अवधि हमें पता होती है स्टार्टिंग से कि कब से हम ये काम करें. फॉर जब हमारे को प्रॉपर नहीं पता होता कि व्हेन वी एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग दैट, कब से हम ये काम कर रहे हैं, 2 साल से करें, 4 साल से करें, जब हमारे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती तब हम वहाँ पे फॉर लगाते हैं. अदरवाइज अगर हमें एग्जैक्ट पता होता है कि मॉर्निंग से, कल से या 2018 से, 20 से, तब हम सिंस यूज़ करते हैं. नाउ वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट एंड पास्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फ्यूचर. एज इट नेम शोज कि हम बात कर रहे हैं आगे वाले टाइम की, जो आने वाला है. और फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में भी हमारे सेम 4 पार्ट्स होते हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट इट मीन्स दैट हमारे को नहीं पता कि कब हमारा काम शुरू हुआ है, कब हमारा काम खत्म होगा. इनडेफिनिट, कार्य की अवधि का हमें नहीं पता होता है. इसके जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसके स्टेटमेंट में हम सब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं करते. सारे सब्जेक्ट्स के लिए आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, ही, शी, इट, किसी के लिए भी सेम सब्जेक्ट ही जाता है, सेम रूल जाएगा. एंड दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. एग्जैक्टली, वर्ब फर्स्ट फॉर्म. वर्ब फर्स्ट फॉर्म हम सब जगह यूज़ करते हैं, जहाँ बहुत सारी जगह यूज़ होता है. एंड वर्ब थर्ड ऑल्सो, बट वर्ब सेकेंड फॉर्म सिर्फ यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट के स्टेटमेंट में. प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट सम सेंटेंसेस दैट आई विल कॉल यू. सिंपलेस्ट. और if you are saying he will make a cake for us. इसमें हमें ये नहीं पता कब होगा, क्या बनाएंगे, लेकिन सिंपल ही के साथ भी will और फर्स्ट फॉर्म और आई के साथ भी. वी आर नॉट गोइंग टू डिफरेंशिएट एनी सब्जेक्ट. Now the second one is future continuous. Continuous आते ही हमें सबसे पहले पता चल जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेगा. फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम क्या करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम वो बात करेंगे कि जो कल होने वाला है, जो कल होगा या परसों होगा या जो आने वाले टाइम में होगा उस पर्टिकुलर टाइम. सो फ्यूचर कंटिन्यूअस के स्टेटमेंट में the rule is, here also we are not going to differentiate any subject, we are going to take all subjects with one particular rule. Will be plus verb first form plus ing, as because this is continuous. So it's going to be clear, whenever it's continuous then verb जो है first form plus ing ही आएगा. There's nothing else, we don't need to think about it. So she will be making tea for us. उस पर्टिकुलर टाइम वो चाय बना रही होगी और वो हमारे लिए चाय बनाएगी उस पर्टिकुलर टाइम. सो जब भी हमारे को फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्या होगा उसके लिए हमारे को क्या करना होगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट आते ही हमें पता है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. एंड हियर द स्टेटमेंट सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म.
फ्यूचर परफेक्ट यूज़ होता है जब एक काम कंप्लीट हो चुका होता है, उसके साथ दूसरा काम शुरू होगा। जब हम ये कहते हैं कि आप वहाँ जाओगे, उससे पहले तो ऐसा हो चुका होगा। फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, वी आर एक्चुअली प्रिडिक्टिंग अबाउट फ्यूचर कि क्या होगा। सो उसके लिए जब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि एक काम कंप्लीट होकर दूसरा होगा, वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं। He will have left the house before you reach। जब हम प्रिडिक्ट करते हैं कोई चीज़ कि वो ऑलरेडी घर छोड़ चुका होगा जब तक आप वहाँ पे पहुँचेंगे, जब हम इस टाइप के स्टेटमेंट्स बनाते हैं, देन वी आर यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट। नाउ कम टू द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कि कोई काम होगा उस वक्त और वो कंटिन्यू ही रहेगा। जब हम बात करते हैं कोई काम शुरू होगा और वो कंटिन्यू ही रहेगा, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एज कंटिन्यूअस आ गया है तो आपको पता है कि आपने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाना है। So let's talk about the statement. In this also we are not using subject को हम differentiate नहीं करेंगे, subject एक ही रहेगा and then subject plus will have been plus verb first form plus ing। कोई काम शुरू होगा और उसके बाद वो होता ही रहेगा। Like we will have been studying until our course will cover। हम तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक हमारा कोर्स कवर नहीं होगा। सो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। आई होप दैट इट विल हेल्प यू टू नो अबाउट द टेंसेस, and thank you so much. I will be come back with new video. Thank you so much.